नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज आपको लेकर आया हूं वर्कशीट नंबर 65। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अगली वर्कशीट है 65। ये हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉड। फिर एक बार रिपीट करता हूं, मीन मीडियन मॉड तीन मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, और तीनों ही जो होते हैं बेटा एवरेज होते हैं। एवरेज ऑब्वियसली किसी भी ऑब्जर्वेशन में एवरेज जो होता है मिडिल में ही लाई करता है। अब अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो मॉड है, मॉड मान लो आपको मीडियन में हमने क्या किया था, अनग्रुप्ड को असेंडिंग में था। यहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले सारे ऑब्जर्वेशंस को चेक करिए जो सबसे मैक्सिमम टाइम अपीयर कर रहा है। मान लो सपोज करो, आप ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं, ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है अनग्रुप्ड डाटा के लिए 5, 10, 15, 10, 7, 15, 15, 15, 2, 12, 17, 15, 18। तो बताइए सबसे ज्यादा बार मैंने कौन सा बोला है? 15। तो 15 जो है अनग्रुप्ड डाटा के लिए मॉड इज दैट वैल्यू व्हिच अपीयर मैक्सिमम टाइम। ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ होगा वो मॉड होगा। अब रहा ग्रुप्ड डाटा के लिए यानी क्लास इंटरवल, यही हमारे कोर्स में है। क्लास इंटरवल के लिए जब हम मॉड निकालते हैं बेटा, तो मॉड का ये फॉर्मूला है L प्लस F1, कई लोग इसको FM भी लिखते हैं, माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या क्या वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो यहां पर जो L होता है बेटा, मीडियन के लिए भी जो L होता था वही L यहां पर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। वहां मीडियन क्लास होता था, यहां लोअर। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है या ये दिख रहा है, तो ये वाला फर्स्ट वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट। F1 होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास जिसमें मॉड लाई करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं बेटा। किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है? F1 बोला जाता है। और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, उससे ठीक ऊपर वाली, अगर ये है तो इससे पहले वाली ये अगर ये कोई भी जहां पर है उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज कॉल्ड F0। नाम से ही बहुत क्लियर है, 0 पहले आता है तो पहले वाली को ले लो, 2 बाद में आता है F1 के तो बाद वाली को। F2 इज सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। और H वहां पर भी ऐसा ही होगा जैसा मीडियन में किया था। अब ये क्वेश्चन हमने पहला एग्जांपल में इन्होंने कहा है कि डेली वेज दे रखी है फैक्ट्री वर्कर की, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसमें सिर्फ आपको क्या बताना है बेटा? L बताना है। तो सी द क्वेश्चन फर्स्ट, 121 टू 126, 120, इसमें एक गैप है, आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है बेटा ये, जबकि आमतौर पर जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे वो सब कंटिन्यूटी में थे, यानी 126 फिर 126 टू ऐड फिर 132, तो हर बार एक एक का क्या चल रहा है? गैप है, द डिफरेंस इज देयर। तो दिस टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस क्लास। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आप पहली नजर में अगर आप देखें तो सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 27, फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी ही होती है F1, और उससे रिलेटेड क्लास ही क्या होता है? मॉडल क्लास होता है। मॉडल फ्रीक्वेंसी 27 है तो मॉडल क्लास कहां लाई करना चाहिए? 127 टू 132। देखिए बेटा, क्योंकि यहां गैप एक एक का है हर बार, इट इज नॉट कंटिन्यूअस क्लास, तो हम इसको क्या कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो गैप होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है, दैट इज 1 का हाफ लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस करते हैं, तो वो क्लास लिमिट कहलाती है बेटे। डिसकंटिन्यूअस होगी तो पहले उसको कंटिन्यूएशन में लाना है। कैसे होगा? जो भी इनका गैप होगा, 126 के बाद 127, 6 से शुरू होना चाहिए था, ये 7 है, यहां 32, 1 का गैप है इनके बीच में, यानी 1 का हाफ 0.5, 127 टू 132। मैं आपको बोल रहा हूं ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू में से जो गैप है उसका हाफ माइनस करते हैं बेटा, बाद में प्लस करते हैं, यानी 127 माइनस हाफ मतलब वो जो गैप है 1 का आधा होगा 0.5, और बाद वाली लिमिट के लिए 132 प्लस 0.5, तो क्या बन जाएगी लिमिट? 126.5 टू 132.5। तो लोअर लिमिट क्या हुई बेटा? 126.5। अगर मॉड निकालना है तो इसको यूज करके अब आगे का काम करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या पूछा? 1 मार्कर है, लोअर लिमिट पूछे तो आपने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में पर्टिकुलर मॉड निकालना है
द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज गिवन, नंबर ऑफ हाउस होल्ड है बेटा, ये डेली क्लास इंटरवल और गिवन है। दूसरे एग्जाम्पल में आपके पास क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 100 to 150, 150 to 200 इस तरह से एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये हाउस होल्ड है। अब आप बताइए मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, चेक कर लो। यहाँ कौन सी 27 बोला तो यहाँ 12 है, ये हो गया F1, तो प्रीसीडिंग क्या हो जाएगी F0, सक्सीडिंग क्या हो जाएगी F2, और फॉर्मूले में रख दीजिए मॉडल फ्रीक्वेंसी है 12 तो वो F1 हो गया, इसके सामने वाला दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो 200 to 250 मॉडल क्लास है, L हो गया 200, F1 12, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और H है आपका क्या 50, तो L क्या होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इनटू H। अब पुट कर दीजिए बेटा 200 प्लस 12 माइनस 5, 2 इंटू 12 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 50, तो 200 7 अपॉन 24 माइनस 7 बेटा इंटू 50, 200 प्लस ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 350 अपॉन 17, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 200 प्लस 20.59, तो कभी भी यहां से ऐड मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो लास्ट में फिर क्या आ गया, बोर्ड मास रूल लगा, पहले डिवाइड कर दिया फिर ऐड करना है, तो 220.59 इज आंसर। एग्जांपल है बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें सीधा मीडियन निकालना है आपको, तो क्लास इंटरवल दे रखा है 25 to 30 और 30 to 35, और सिंपली जैसे ये कर रखा है। तो अब आप देखिए इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ये क्वेश्चन है आपको, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है फ्रीक्वेंसी में कौन सी है, ये 50 है, इसको क्या बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी 50 होगी, यही क्या होगा F1 होगा, और प्रीवियस वन F0 और सक्सेशन वन F2। तो देखिए ये हमारे वैल्यू है, तो और सीधा सा है L इक्वल टू 35, F0 आपका हो गया क्या, क्योंकि मॉडल क्लास ये बनेगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला ही क्लास जो है मॉडल क्लास होगा, तो 35 L हो गया, ये F0 हो गया, दिस इज F2, एंड क्लास गैप, क्लास डिफरेंस, क्लास साइज इज 35 एंड 40 दैट इज 5, H हो गया क्या 5। तो मॉड का फॉर्मूला फिर मैंने देखिए फॉर्मूला लिखा है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L 35 है, 50 माइनस 34, 2 इंटू 50 माइनस 34 माइनस 42 इंटू 5, तो दिस इज 35, दिस इज 16, ये हो गया 100 माइनस 76, तो ये आपका आ गया बेटा 35 प्लस 16 5 जा 80 अपॉन 24, 80 अपॉन 24 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 20 अपॉन 6 आ गया, 20 अपॉन 6 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 3.33, एंड दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 3.33 दैट इज 38.33, ये मॉड हो गया। अब हम लेंगे क्वेश्चंस जो ट्राई यूरसेल्फ है, उसमें से दो क्वेश्चन तो जो बेटा वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं आपको, उसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, द फॉर्मूला टू फाइंड मॉड इन ग्रुप्ड डेटा, देखिए यहां फॉर्मूला लिखा है, हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपका सीधा इसका आंसर हो गया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, एक इसमें बेटा मॉड को ग्राफिकली कहां से करते हैं, वो एक होता है हिस्टोग्राम, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप लर्न कर लीजिएगा, हिस्टोग्राम उस क्वेश्चन का आंसर है। तो उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे का ऐसा ये भी दे रखा है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं एक एक करके, आप बताइए प्लीज टेल मी व्हाट इज द मॉडल फ्रीक्वेंसी, लुक हियर, हाईएस्ट वन 18, दिस इज 18 हो गया, तो व्हाट इज F0 देन, ये, व्हाट इज F2, ये, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास, देयरफॉर L1 इज 10, तो बेटा ये हमने लिख दिया L10 हो गया, L1 को ही LB बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास या लोअर लिमिट, कई लोग L1 यूज करते हैं, कई लोग L यूज करते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। F1 18 है, ये फॉर्मूला मैंने आपको वैल्यूज बताई और फॉर्मूले में भरना है बेटा, L इक्वल टू F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2,
तो ये क्या आया आपका 10 प्लस 18 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 7 माइनस 10 एंड अल्टीमेटली इट इज 10 प्लस 11 अपॉन 36 हो गया, 36 माइनस 17 इंटू 5, 10 प्लस ये हो गया बेटा 11 इंटू 5 55 हो गया अपॉन 19, तो 55 अपॉन 19 अगर हम करते हैं तो ये आता है 2.99, तो मॉड इज 12.89। देखिए दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 65। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और इससे आपको और क्वेश्चन निकालने में मदद मिलेगी और आप जो है और क्वेश्चंस को करेंगे, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन जो गिवन है वो करेंगे। और अगली वीडियो में मिलेंगे फिर हम और एक नए टॉपिक के साथ, नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए इतना ही।